ईश्वर को खुश करने के लिए सच्चे मन से भक्ति और नेक कर्म करना आवश्यक है। सबसे पहले अपने विचार और कर्म को शुद्ध रखें। सत्य बोलें, किसी का बुरा न करें और जरूरतमंदों की मदद करें। दूसरों के प्रति दयालु और विनम्र बनें, क्योंकि ईश्वर प्रेम और करुणा में वास करते हैं। प्रतिदिन प्रार्थना और ध्यान करें, जिससे मन को शांति मिले और ईश्वर से जुड़ाव बढ़े। अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि उनकी सेवा करना भी ईश्वर की पूजा के समान है। किसी भी प्राणी को कष्ट न दें और प्रकृति का सम्मान करें, क्योंकि यह भी ईश्वर की ही देन है। अहंकार से दूर रहें और हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करें। जब इंसान सच्चे दिल से अच्छे कर्म करता है, तो ईश्वर स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि सच्चे मन से अच्छे कर्म करना भी जरूरी है। निष्काम सेवा, यानी बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, सबसे बड़ा धर्म माना गया है। गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सहायता करें, क्योंकि ईश्वर हर जीव में बसे हैं। अपने कर्मों में ईमानदारी रखें और किसी का दिल न दुखाएं। संयम और संतोष भी ईश्वर को खुश करने का एक तरीका है। लालच, क्रोध, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से बचें और अपने जीवन को सरल और पवित्र बनाए रखें। गीता में कहा गया है कि जो अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाता है और फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वह ईश्वर के सबसे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। ईश्वर को याद करने के लिए कोई विशेष स्थान या विधि जरूरी नहीं होती। सच्ची भक्ति वही है जहां मन और आत्मा से प्रभु का स्मरण किया जाए। नाम जप, भजन, कीर्तन या ध्यान के माध्यम से उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। जब इंसान अपने मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखता है, तो ईश्वर स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ईश्वर को खुश करने का सबसे सरल तरीका है प्रेम और श्रद्धा से उन्हें याद करना। ईश्वर को भव्य मंदिरों या विशेष अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वे सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और निष्कलंक भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हैं, जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तब ईश्वर हमारे करीब आते हैं। क्षमा, धैर्य और सहनशीलता को अपने जीवन में अपनाएं। गलतियों को स्वीकार कर उनका सुधार करें, क्योंकि सच्चे मन से पश्चाताप करने वाला व्यक्ति ईश्वर का प्रिय होता है। छोटे छोटे कर्म, जैसे किसी भूखे को भोजन देना, किसी उदास व्यक्ति को सांत्वना देना या किसी को सही मार्गदर्शन देना भी ईश्वर की पूजा के समान है। प्रकृति और जीवों के प्रति संवेदनशील रहें, क्योंकि हर जीव में ईश्वर का वास है। पेड़ पौधों की रक्षा करें, पशु पक्षियों को प्रेम दें और धरती को स्वच्छ रखें। जब हम अपने चारों ओर प्रेम और करुणा का वातावरण बनाते हैं, तो ईश्वर हमारे हृदय में वास करते हैं। सच्ची भक्ति वही है जहां मन में प्रेम, सेवा और कृतज्ञता हो। ईश्वर को खुश करने के लिए बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक शुद्धता जरूरी है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार न हो, बल्कि समर्पण और विश्वास हो। जब हम अपने जीवन में विनम्रता लाते हैं और हर हाल में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं, तो वह हमें अपनी कृपा से भर देते हैं। संतोष और कृतज्ञता का भाव रखना भी ईश्वर को प्रसन्न करता है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है, उसी में खुश रहता है और हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करता है, वह सच्चा भक्त होता है। हमेशा दूसरों की खुशी का कारण बनने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप किसी को खुशी देते हैं, तो ईश्वर आपको और अधिक आनंद प्रदान करते हैं। अपने मन को शांत और स्थिर रखने का अभ्यास करें। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक चिंतन से अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करें। जब मन निर्मल और विचार पवित्र होते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारी ओर आकर्षित होते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर प्रेम, सेवा और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े, यही सच्ची ईश्वर भक्ति है। ईश्वर को खुश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सच्चे हृदय से उनका स्मरण करना और हर जीव के प्रति प्रेम व करुणा रखना। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करते हैं, तो ईश्वर स्वयं प्रसन्न होते हैं। मानवता की सेवा भी ईश्वर की पूजा के समान है। यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं या किसी के दुख में उसका संबल बनते हैं, तो यह ईश्वर को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम तरीका है। साथ ही अपने परिवार और समाज में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना भी एक महान कर्म है। सद्गुणों को अपनाएं, सत्य, अहिंसा,
क्षमा, दया और विनम्रता। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, वह ईश्वर के प्रिय होता है। अपनी भक्ति को केवल मंदिरों या पूजा पाठ तक सीमित न रखें। हर क्षण ईश्वर को याद करें, चाहे वह खुशी का हो या दुख का। जब मन सच्ची श्रद्धा से भरा होता है तो ईश्वर दूर नहीं रहते। उनके प्रति समर्पण और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि वे हर पल हमारे साथ हैं। ईश्वर को खुश करने के लिए सबसे पहले अपने मन को पवित्र बनाना जरूरी है। शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना और भक्ति ईश्वर तक जल्दी पहुंचती है। केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों में भी भक्ति दिखाएं। हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखता है और अपने कर्म करता रहता है, वह उनके प्रिय बन जाता है। क्षमाशील बने और किसी के प्रति द्वेष न रखें। अगर कोई आपसे गलती कर दे तो उसे माफ कर दें, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। अपने मन को क्रोध, लोभ और अहंकार से मुक्त रखें, क्योंकि ये सभी नकारात्मक भावनाएं हमें ईश्वर से दूर कर देती हैं। हर दिन कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन में बिताएं। अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। जब हम अपने भीतर सुधार लाते हैं तो ईश्वर भी हमारे जीवन में सकारात्मकता भरते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, निस्वार्थ प्रेम और सेवा को अपनाएं। जब आप किसी को खुशी देते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो वह खुशी लौटकर आपके जीवन में आती है। ईश्वर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो प्रेम, दया और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। ईश्वर को खुश करने के लिए सबसे आसान तरीका है सच्चे मन से उनका स्मरण करना और हर परिस्थिति में उनके प्रति आभार प्रकट करना। जब हम जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो वे हमें और अधिक आशीर्वाद देते हैं। किसी भी कार्य को करते समय निष्काम भाव रखें, यानी बिना किसी स्वार्थ या लालच के कर्म करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह ईश्वर का प्रिय होता है। सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं। झूठ, कपट और धोखे से दूर रहें, क्योंकि ये चीजें आत्मा को अशुद्ध करती हैं और हमें ईश्वर से दूर ले जाती हैं। जितना हो सके सद्भाव और प्रेम बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष स्थान या अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती। वे हमारे हृदय में ही बसते हैं। उन्हें महसूस करने के लिए मन को शांत और शुद्ध बनाना जरूरी है। ध्यान, प्रार्थना और भजन कीर्तन से आत्मा को ईश्वर से जोड़े। अहंकार से बचें और हर किसी के प्रति विनम्रता बनाए रखें। सच्चे भक्त वही होते हैं जो खुद को छोटा मानते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। जब हम हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखते हैं और सभी से प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हैं, तो वे हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण से हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीखने को मिलते हैं। उनका संदेश यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए, क्योंकि निष्काम कर्म ही जीवन में सफलता और शांति की कुंजी है। उन्होंने गीता में बताया कि हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए और मानसिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में समर्पण और भक्ति का महत्व है, क्योंकि भगवान में विश्वास रखने से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। वे हमें यह भी बताते हैं कि ईश्वर हर जीव के साथ है और जो सच्चे मन से उसे याद करता है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण से हम यह भी सीखते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कभी भी जीवन के संघर्षों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना डटकर करना चाहिए। उनके अनुसार हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता हमें आत्मज्ञान और विवेक से मिलती है। वे यह भी कहते हैं कि हमें दूसरों से प्रेम और सहानुभूति करनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है। उनके जीवन में हर कार्य को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ा गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि हर कार्य में हमें एक दिव्य दृष्टि रखनी चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि भीतर की संतुष्टि और आत्मज्ञान में है। उन्होंने जीवन के हर पहलू को सहजता और विनम्रता के साथ जीने का उदाहरण दिया। उनके अनुसार आत्मविश्वास और साहस से ही हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह समझाया कि सही दिशा में काम करने से फल भी सही मिलता है
और किसी भी कार्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम भगवान पर विश्वास रखें और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं, तो जीवन में कोई भी संकट हमें रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि कर्म ही पूजा है और हमें हर कार्य को भगवान के प्रति एक रूप में देखना चाहिए। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। उनका जीवन यह प्रदर्शित करता है कि न केवल धर्म बल्कि प्रेम, दया और सहिष्णुता भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें यह समझाया कि बिना किसी लोभ या अहंकार के जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो वही सच्ची साधना होती है। श्री कृष्ण के संदेशों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर स्थिति में हमें अपने भीतर भगवान का दर्शन करना चाहिए और जीवन को एक साधना की तरह जीना चाहिए। श्री कृष्ण से यह भी सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर और धैर्यवान रहना चाहिए। उन्होंने गीता में यह स्पष्ट किया कि असफलता और सफलता दोनों ही अस्थायी हैं और हमें इन्हें अपने लक्ष्य के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और सच्चाई की ओर चलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना और उनसे कोई अपेक्षा न रखना यही जीवन का सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण से यह भी सीखते हैं कि जीवन में प्रेम और दया का महत्व अनमोल है। उन्होंने अपने सभी कार्यों में यह दिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और यह सबका भला चाहता है। उन्होंने यह सिखाया कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी और सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमें जीवन के असली उद्देश्य से जोड़ता है। श्री कृष्ण का यह संदेश भी है कि खुद को समझना और आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। उनका जीवन हमें यह दिखाता है कि हमें अपने भीतर के दिव्य गुणों को पहचानकर उन्हें हर कार्य में शामिल करना चाहिए, ताकि हम संतुलित और शांति से भरा जीवन जी सकें। श्री कृष्ण से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी क्षमता और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए, लेकिन परिणामों से जुड़े बिना। उन्होंने यह बताया कि जीवन में कई बार संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमारी मानसिक मजबूती और धैर्य को परखने के अवसर होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त रहकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उनका जीवन यह प्रेरणा देता है कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के अनुसार जीने का अधिकार है, और जब हम अपने आंतरिक सत्य से जुड़ते हैं तो हम जीवन में किसी भी चुनौतियों का सामना बिना डर के कर सकते हैं। श्री कृष्ण से यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हर कार्य का उद्देश्य होना चाहिए। वे कहते थे कि बिना उद्देश्य के किया गया कार्य केवल कर्तव्य का निर्वाह नहीं होता, बल्कि जब हम अपने कर्मों को परमात्मा के साथ जोड़कर करते हैं तो वही सच्चा कार्य बन जाता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि अहंकार और घमंड से दूर रहकर हमें अपनी राह पर दृढ़ता से चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन में हर व्यक्ति के योगदान को महत्व दिया और यह बताया कि हमें दूसरों के भले के लिए काम करना चाहिए। उनके उपदेश यह दर्शाते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर ईश्वर के प्रति भक्ति और विश्वास में अपने कर्म करते हैं तो जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए हमें अपनी नजरों को चौड़ा करना चाहिए और हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है और इसलिए हमें हर समय में संतुलित और सहज रहना चाहिए। उनका यह संदेश था कि हम अपने कामों से मुक्त होकर अपनी आंतरिक शांति को तलाशें और दूसरों के साथ सहानुभूति और प्रेम से पेश आएं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भगवान हमारे साथ हैं और हमें अपने संकल्प और कर्मों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और भगवान में विश्वास रखते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि खुद को जानना और आत्मनिर्भर बनना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने जीवन के हर पहलू में दिखाया कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में प्रयोग करना ही सच्ची सफलता है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने भीतर के गुणों और कमजोरियों को समझता है वह जीवन के संघर्षों का सामना साहस और शांति से कर सकता है। उन्होंने गीता में यह भी कहा कि आत्मा अमर है और हमें शरीर की अस्थिरता से विचलित नहीं होना चाहिए।
जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन आत्मा की शांति स्थिर रहती है। श्री कृष्ण का यह संदेश था कि हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और अपने कार्यों को उच्च उद्देश्य से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रेम और सेवा है। वे हमेशा दूसरों के भले के लिए कार्य करते थे, चाहे वह गोकुलवासियों के लिए हो या महाभारत के समय अर्जुन के लिए। उन्होंने यह दिखाया कि जब श्री कृष्ण से हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीखने को मिलते हैं। उनका संदेश यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए, क्योंकि निष्काम कर्म ही जीवन में सफलता और शांति की कुंजी है। उन्होंने गीता में बताया कि हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए और मानसिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में समर्पण और भक्ति का महत्व है, क्योंकि भगवान में विश्वास रखने से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। वे हमें यह भी बताते हैं कि ईश्वर हर जीव के साथ है और जो सच्चे मन से उसे याद करता है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण से हम यह भी सीखते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कभी भी जीवन के संघर्षों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना डटकर करना चाहिए। उनके अनुसार हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता हमें आत्मज्ञान और विवेक से मिलती है। वे यह भी कहते हैं कि हमें दूसरों से प्रेम और सहानुभूति करनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है। उनके जीवन में हर कार्य को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ा गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि हर कार्य में हमें एक दिव्य दृष्टि रखनी चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि भीतर की संतुष्टि और आत्मज्ञान में है। उन्होंने जीवन के हर पहलू को सहजता और विनम्रता के साथ जीने का उदाहरण दिया। उनके अनुसार आत्मविश्वास और साहस से ही हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह समझाया कि सही दिशा में काम करने से फल भी सही मिलता है और किसी भी कार्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम भगवान पर विश्वास रखें और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं, तो जीवन में कोई भी संकट हमें रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि कर्म ही पूजा है और हमें हर कार्य को भगवान के प्रति एक रूप में देखना चाहिए। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। उनका जीवन यह प्रदर्शित करता है कि न केवल धर्म, बल्कि प्रेम, दया और सहिष्णुता भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें यह समझाया कि बिना किसी लोभ या अहंकार के जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो वही सच्ची साधना होती है। श्री कृष्ण के संदेशों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर स्थिति में हमें अपने भीतर भगवान का दर्शन करना चाहिए और जीवन को एक साधना की तरह जीना चाहिए। श्री कृष्ण से यह भी सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर और धैर्यवान रहना चाहिए। उन्होंने गीता में यह स्पष्ट किया कि असफलता और सफलता दोनों ही अस्थायी हैं और हमें इन्हें अपने लक्ष्य के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और सच्चाई की ओर चलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना और उनसे कोई अपेक्षा न रखना यही जीवन का सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण से यह भी सीखते हैं कि जीवन में प्रेम और दया का महत्व अनमोल है। उन्होंने अपने सभी कार्यों में यह दिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और यह सबका भला चाहता है। उन्होंने यह सिखाया कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी और सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमें जीवन के असली उद्देश्य से जोड़ता है। श्री कृष्ण का यह संदेश भी है कि खुद को समझना और आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। उनका जीवन हमें यह दिखाता है कि हमें अपने भीतर के दिव्य गुणों को पहचानकर उन्हें हर कार्य में शामिल करना चाहिए, ताकि हम संतुलित और शांति से भरा जीवन जी सकें। श्री कृष्ण से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी क्षमता और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए, लेकिन परिणामों से जुड़े बिना। उन्होंने यह बताया कि जीवन में कई बार संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमारी मानसिक मजबूती और धैर्य को परखने के अवसर होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त रहकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
उनका जीवन यह प्रेरणा देता है कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के अनुसार जीने का अधिकार है, और जब हम अपने आंतरिक सत्य से जुड़ते हैं तो हम जीवन में किसी भी चुनौतियों का सामना बिना डर के कर सकते हैं। श्री कृष्ण से यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हर कार्य का उद्देश्य होना चाहिए। वे कहते थे कि बिना उद्देश्य के किया गया कार्य केवल कर्तव्य का निर्वाह नहीं होता, बल्कि जब हम अपने कर्मों को परमात्मा के साथ जोड़कर करते हैं तो वही सच्चा कार्य बन जाता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि अहंकार और घमंड से दूर रहकर हमें अपनी राह पर दृढ़ता से चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन में हर व्यक्ति के योगदान को महत्व दिया और यह बताया कि हमें दूसरों के भले के लिए काम करना चाहिए। उनके उपदेश यह दर्शाते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर ईश्वर के प्रति भक्ति और विश्वास में अपने कर्म करते हैं तो जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए हमें अपनी नजरों को चौड़ा करना चाहिए और हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है और इसलिए हमें हर समय में संतुलित और सहज रहना चाहिए। उनका यह संदेश था कि हम अपने कामों से मुक्त होकर अपनी आंतरिक शांति को तलाशें और दूसरों के साथ सहानुभूति और प्रेम से पेश आएं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भगवान हमारे साथ हैं और हमें अपने संकल्प और कर्मों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और भगवान में विश्वास रखते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि खुद को जानना और आत्मनिर्भर बनना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने जीवन के हर पहलू में दिखाया कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में प्रयोग करना ही सच्ची सफलता है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने भीतर के गुणों और कमजोरियों को समझता है वह जीवन के संघर्षों का सामना साहस और शांति से कर सकता है। उन्होंने गीता में यह भी कहा कि आत्मा अमर है और हमें शरीर की अस्थिरता से विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन आत्मा की शांति स्थिर रहती है। श्री कृष्ण का यह संदेश था कि हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और अपने कार्यों को उच्च उद्देश्य से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रेम और सेवा है। वे हमेशा दूसरों के भले के लिए कार्य करते थे, चाहे वह गोकुलवासियों के लिए हो या महाभारत के समय अर्जुन के लिए। उन्होंने यह दिखाया कि जब हम अपनी नफ्सियत और स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करते हैं तो जीवन में सच्चा आनंद और शांति मिलती है। उनका यह भी मानना था कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अपनी नीयत और उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी नीयत सही है और हमारा कार्य ईश्वर की भक्ति और सेवा में है तो हम कभी भी गलत दिशा में नहीं जा सकते। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि आंतरिक शांति, प्रेम और सेवा से ही सच्चा संतोष मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण देवता हैं जो विशेष रूप से विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। वे भारतीय पुराणों और महाभारत के प्रमुख पात्र हैं और उन्हें प्रेम, ज्ञान और कर्मयोग का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था जब कंस नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया था। उनकी माता यशोदा और पिता वसुदेव थे। कृष्ण का बचपन बहुत ही चंचल और चमत्कारी था। उन्होंने अपने बचपन में कई अविश्वसनीय कार्य किए, जैसे कि गोवर्धन पर्वत उठाना और कालिया नाग का वध करना। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और भक्ति के महत्व को बताया। गीता में कृष्ण ने कहा कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, और यही संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है। श्री कृष्ण के जीवन में प्रेम और भक्ति का बहुत महत्व है। उन्होंने राधा के साथ अपना विशेष संबंध स्थापित किया, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण का संगीत, नृत्य और बांसुरी बजाना भी बहुत प्रसिद्ध है। उनका जीवन एक आदर्श है जिसमें सच्चे प्रेम, भक्ति
और कर्म का संपूर्ण संतुलन है। श्री कृष्ण के जीवन के हर पहलू में एक गहरा संदेश छुपा हुआ है। उनका बाल्यकाल, उनकी माखन चोरी की घटनाएं, गोपियों के साथ उनके रिश्ते और महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका, ये सभी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने के तरीके सिखाते हैं। उनका कहना था कि हर व्यक्ति को अपनी धर्म की राह पर चलते हुए कर्म करना चाहिए और यही सबसे बड़ा ध्यान है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन चाहे जैसा हो, अगर आप सत्य, प्रेम और भक्ति के साथ चलते हैं तो हर मुश्किल से पार पाया जा सकता है। उनकी उपदेशों और कार्यों को समझने और अपनाने से जीवन में शांति और संतुलन आता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं होता। उनका दर्शन यह बताता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए बिना किसी अपेक्षा के केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। वह हमें यह भी समझाते हैं कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हर कार्य में ईश्वर का रूप देखना और उसी के अनुसार कार्य करना ही सच्ची भक्ति है। उनका जीवन एक मिसाल है कि किसी भी परिस्थिति में अगर हम सही मार्ग पर चलें तो हम न सिर्फ अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं, बल्कि समाज को भी प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी बताता है कि हर व्यक्ति में अद्भुत क्षमता है और यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। श्री कृष्ण का जीवन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शन है। उनके कर्मों में हमेशा एक गहरी अर्थ की समझ छिपी रहती है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में संघर्ष आना स्वाभाविक है, लेकिन वह हमारी ताकत को और बढ़ाते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन निराश होकर युद्ध से हटना चाहता था, तब कृष्ण ने उसे समझाया कि यह युद्ध केवल उसका नहीं, बल्कि धर्म का भी है। यही कृष्ण का संदेश था कि हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि और राधा के साथ उनके प्रेम की मिसाल हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम, विश्वास और निष्ठा की सबसे बड़ी ताकत होती है। यही सच्ची भक्ति है, अपने कर्मों, रिश्तों और भावनाओं में ईश्वर का प्रतिबिंब देखना। कृष्ण ने जो उपदेश दिया वह हमें यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति जब सच्चे दिल से अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसका जीवन सच्ची सफलता और शांति की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म खुद के सत्य और आस्था के प्रति निष्ठा रखना है। उन्होंने कभी भी किसी भी हालात में अपने उद्देश्य से हटने का नाम नहीं लिया। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि पर निराश होकर भागने का सोचा तो कृष्ण ने उसे बताया कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम अपनी भूमिका को स्वीकार करें और हर हाल में अपने कर्मों से नाता जोड़ें। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्मा अमर होती है और शरीर मात्र एक अस्थायी आवरण है। इसलिए जो कार्य हम करते हैं वह हमारे आत्मा के विकास के लिए होते हैं और हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही कृष्ण का कर्मयोग था। उनका जीवन यह भी सिखाता है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों जब एक साथ होते हैं तब व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान तक पहुंच सकता है। कृष्ण का जीवन उस निरंतरता और समर्पण का प्रतीक है जो किसी भी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर कर सकता है। उनकी शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि इस जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हों, अगर हमारे भीतर ईश्वर का विश्वास और प्रेम है तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण का जीवन यह भी बताता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर व्यक्ति के सामने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने का समय आता है। उनका संदेश था कि हमें अपने अंतर्मन की सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें सही लगे, क्योंकि आत्मा की सच्चाई और परम सत्य को पहचानने का रास्ता भीतर से शुरू होता है। कृष्ण का जीवन यथार्थ में एक पूरी यात्रा है जो हमें सिखाता है कि बिना भटकाव के अगर हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और प्रेम से लगे रहें तो हमें जो कुछ भी चाहिए वह हमें खुद ब खुद मिलेगा। चाहे वह भौतिक सुख हो या आत्मिक शांति, सब कुछ सही मार्ग पर चलते हुए मिल जाता है। उनका जीवन हमें यह समझाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस वह काम ईमानदारी से करना चाहिए। कृष्ण का यह संदेश भी था कि जो व्यक्ति अपने कार्य में ईश्वर को देखता है वही सच्चा भक्त होता है। जब हम अपने जीवन में श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने अंदर शांति और संतुलन महसूस करते हैं, बल्कि हम दूसरों के साथ भी प्रेम और समझ से पेश आते हैं, क्योंकि असली प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त के दिया जाए।
श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। चाहे वह एक योद्धा हो, एक शिक्षक हो या एक सामान्य व्यक्ति हो, प्रत्येक का कर्म वही है जो उसे करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो काम उसने किया वह सही था क्योंकि वह धर्म से जुड़ा हुआ था। उनका जीवन हमें यह भी बताता है कि दूसरों की मदद करना, दया दिखाना और सच्चाई के रास्ते पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, अगर हम अपने कार्यों में सच्चाई और निष्कलंक भावनाओं के साथ चलें तो हम हमेशा सही रास्ते पर होते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू पर असर डालती हैं। उनकी उपदेशों से यह समझ में आता है कि हमें अपनी आत्मा को पहचानने के साथ साथ दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा का अंश हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि हमारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। अगर हम अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लें तो कोई भी मुश्किल हमें कभी हरा नहीं सकती।